हालेलुया। हमारे साथ सब जुड़ने वालों को यीशु मसीह के नाम में हिंदी में बोलते हैं, हम आपका अभिनंदन करते हैं, वेलकम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जो अमेरिका से जितने हैं सबको यीशु मसीह में सलाम। We welcome you in the mighty name of Jesus. Who those are from Canada and from England and from Switzerland, और जो पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, उनको भी हम यीशु मसीह के नाम से वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। और जो फिलीपीन से हैं, मलेशिया से हैं और हांगकांग से हैं, उनका भी हम यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं रोज बरोज हम परमेश्वर की हजूरी में सीख सके, बढ़ सके। हालेलुया, आमेन। और जब हम बीमारों के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से, हम सबको चंगाई मिलती है। इससे ये सिद्ध होता है, इससे ये एक जाहिर होता है कि यीशु मसीह आज भी हमारा जिंदा है। हालेलुया। जैसे वो 2000 साल पहले काम करता था, आज भी उसके नाम से वो कार्य होते हैं, क्योंकि आज भी वो जिंदा है, क्योंकि वो मर के जी उठा। हालेलुया। और उसका आत्मा हमारे आप में काम करता है। मैं पास्टर हक नवाज से गुजारिश करूंगा, सारी इबादत के लिए, सारे गीतों के लिए, कलाम के लिए, हर एक चीज के लिए यीशु के नाम से दुआ मांगे। खुदावंद प्रभु यीशु की आत्मा हमारी सारी इबादत की रहनुमाई करे। पास्टर हक नवाज। हालेलुया, 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 हालेलुया। आसमानी जलाली पिता, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी बरकतों, तेरी बख्शिशों, तेरी नेमतों की। जिंदगी जो तूने हमें बख्शी, वो सलामती जो तूने हमें दी, वो वजूद जो तूने हमें बख्शा, हम जीते जागते चलते फिरते हैं, खाते और पीते खुदाम तेरे जलाल की गवाही देते हैं। हर बात में हम तेरा शुक्र करते हैं, हर बात में तेरे नाम को बुजुर्गी देते हैं, क्योंकि जो कुछ भी हमारे पास है, जो कुछ भी हम हैं, वो तेरे कुदरत से और तेरे कवि जोर और हाथ से हैं। हालेलुया, शुक्र हो आसमानी बाप, तेरी हमद हो, जय हो, बुजुर्गी हो इस वक्त के लिए, क्योंकि ये वक्त भी तू ही ने हमें बख्शा है कि हम तेरी पाक हजूरी में। तू ही ने हमें जिंदगी दी, तू ही ने हमें सांसें दी, तू ही ने हमें अक्ल और दानाई बख्शी, तू ही ने हमें जीता जागता जीवित रखा। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो आसमानी बाप। बरकत इस इबादत को, बरकत शुरू से आखिर तक तेरा मसा इस बात पर छाया रहे, तेरे खादम पर, तो उसके घराने पर छा रहे खुदाम, कलाम को, और जितनी जिंदगियां जुड़ी हुई हैं खुदाम, तो जितनी जिंदगियां बाद में भी जुड़ती हैं, सब पर तेरा मसा छाए। जो भी इस इबादत को देखे सुने तो बरकत पाए, बरकत पाए, बंधन टूटे, नाराजगी के सबूत हो, बीमारियां दूर हो, जिंदगियां बदले, सोचे बदले, हालात बदल जाए, सब कुछ तब्दील हो जाए, तुम शरीर का हर एक असर खत्म हो यीशु के नाम से। हालेलुया। साज आवाज को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे खादम को तेरे हाथों में देते हैं, तेरे खादमा को, उसके घराने को तेरे हाथों में देते हैं। एक एक बहन भाई जो दुनिया भर से इस इबादत में शामिल होते हैं, हम सबको तेरे कभी जोर आवाज में देते हैं। खुदा एक एक को बरकत देना, सलामती देना, और खुदा तो अपने नाम को बुजुर्गी देना, हमारे दरमियान मौजूद रहना। तेरा बर, तेरी कुदरत का मसा इस इबादत पर, तेरे लोगों पर, हर एक जिंदगी पर छा रहे, और तेरा बाबरकत और जलाली याद बरकत देने को बड़ा रहे, मोजज़ात करने को बड़ा रहे, शफा देने को बड़ा रहे, शरीर के कामों को ने सबूत करने को बड़ा रहे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्र हो, तेरी हमद हो, तेरी जय हो, तेरी बुजुर्गी हो, पूरे ईमान और भरोसे के साथ मांगते हो पाते हैं, आमीन। तुम्हारा मौजूदगी का धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब हमारे बच्चे छोटे होते थे, मेरी बेटी भी छोटी सी थी, सिमर, माया और शिफाली, जब ये बैठते थे, बैठ के खुदा की तारीफ करते थे, तो एक वक्त रिकॉर्ड किया गया, अभी हमें एक वीडियो मिला है उनकी, हम बचपन में एक तारीफ करते हैं खुदा की हजूरी में, एक वीडियो देखेंगे।
Praise God. उसका राज्य चलता है, उसका राज्य आज भी है। ये जो Amen. मेरी बेटी भी ये 1 साल की हो गई थी, जब ये बहुत छोटी थी, कुछ महीने की थी, इसके बाल नहीं हुए थे, तो हम इसकी माँ जब इसको सुलाती होती थी, उसने एक दिन ऐसे ही अपने कॉल पे वीडियो कॉल एक गीत लगाया जो पाकिस्तान से ज़बूर गाया था, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। जैसे ही गाया, उसका यहाँ से कपाल बोलते हैं इस पे, ये खाल ऐसे से हिलनी शुरू हो जाती थी पीठ के साथ वाइब्रेशन से, सोती हुई की। तो बच्चे, कहा जाता है बच्चे खुदावंद का रूप है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा बच्चों को मेरे पास आने दो, क्योंकि स्वर्ग की बादशाहत ये ऐसो ही की है। हालेलुया। अभी हम सुनेंगे, हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाइन और जील पॉल। हालेलुया। इनके साथ मिलके हम भी स्तुति करें। Oh, glory to God, He has lifted me up. He has lifted me up. I know He reached out His hand and lifted me up, and that's why I love Him. So, I bless love the Him Lord. more and more. Hallelujah. I love Him more and more. When the sun upon the other shores, I praise Him more and more. Oh, glory to God, He has lifted me up. He has lifted me up. I know He reached out His hand and lifted me up, and that's why I love Him. Praise I God. love Him more and more. I love Him more and more. And when He ascends upon the other shores, I praise Him more and more. Hallelujah. Hallelujah. And when I stand upon the other shore, I praise Him more and more. Why I'm praising more and more? Oh, glory to God. He has lifted me up. Hallelujah. God. ये एक भरोसा है, खुदावन ने हमें उठाया। हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। हालेलुया। Mm. पतरस जब ये सब चेले किश्ती में जा रहे थे, उन्होंने क्या देखा? यीशु मसीह पानी पे चल के आ रहा है। पतरस कहता है, प्रभु क्या मैं भी आऊं? यीशु मसीह कहता आ। और जब तक वो यीशु को देख रहा था, वो पानी पे चल रहा था, और जब वो इधर उधर देखता है, डूब जाता है। वहां लिखा है, यीशु ने तो उसका हाथ पकड़ा और उसको उठा लिया। हाले जब वो इधर उधर देखता, डूबने लगा, यीशु ने उठा लिया। ही इज लिफ्टेड मी अप। जब हमारी जिंदगी में हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, इधर उधर ताकते हैं, इधर उधर का मतलब थक गए हैं परमेश्वर का चलते चलते, प्रार्थना करते करते थक गए हैं। कहते भाई कई साल हो गए प्रार्थना करते, दुआ करते हुए, पता नहीं कि यीशु मसीह सुनना है कि नहीं सुनता। वो हमारी हर एक बात सुनता है। कलाम कहता है मेरा चलना उठना बैठना तक देखता है, यहाँ तक मेरा सूंघना हर वक्त। मेरे अंदर ऑक्सीजन जाती है, साफ करके ऑक्सीजन बनाने वाला कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। कलाम में लिखा है हर एक अनदेखी और देखी चीजें, चाहे वो स्वर्ग की है चाहे वो पताल की है, सभी उसके द्वारा, उसी से और उसी के लिए बनाई गई। हालेलुया। फिर आगे वर्णन आता है, जिक्र किया था यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। तो सारा जलाल यीशु को देते हैं। तो हम कई बार इधर भटक जाते हैं, तो हमने क्या करना है? जब ऐसा होता है, कोशिश करें खुदावन को अपने आप को सरेंडर करें। जब गीत गाया जाता आई सरेंडर, प्रभु मैं अपने आप सब कुछ तेरे को देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। कई बार सब कुछ तो देते हैं तो कुछ नहीं देते, कहते मुंह से कुछ और है, अंदर से कुछ और है। ठीक है, जब ये गीत गाया जा रहा है, हम सब मिलके गाएं, गॉड आई सरेंडर एवरीथिंग इन योर हैंड। हालेलुया। हम आए, हम ज्वाइन करें हमारी बिटिया शिफाली के साथ। All to Jesus I surrender. At His feet I bow. Worldly pleasures are forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all to Be my blessed Savior, I surrender.
Savior, I surrender all. All to Jesus I surrender. Lord, I give myself to Thee. Fill me with Thy love and power, let Thy blessings fall on me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Jesus I surrender. I surrender all. I Surrender all. I surrender all. all to Thee, my Blessed Savior, I surrender all. Surrender all. all to Thee, my blessed Savior, I surrender I surrender all to Thee, my blessed Savior, I surrender all. all to Thee, my Blessed Savior, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. I surrender all, my dear Lord Jesus. Hallelujah. हम सब प्रभु को अपने आप को अर्पण करें. हालेलुया, सरेंडर करें. मेरी पिताजी से गुजारिश है, सारी इबादत के लिए और सारे मुल्कों के लिए, सारे चर्चिस के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए दुआ मांगेंगे. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. कुद्दूस कादिर खुदावन रब्बल पाक, तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं. तेरी सारी बरकतों बख्शों नेमतों की खुदा. हालेलुया. आज शाम की इस इबादत में ऐ मुबारक खुदा, तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं. जितने लोग हैं खुदा इबादत में शामिल हैं, सबको तेरे हाथ में सुपुर्द करते विनती करते हैं. एक एक बच्चा फजल बना, एक एक को बरकत दे. जहाँ जहाँ तक यह आवाज जाती है मुबारक खुदा, लोग खुदा फैज उठाएं और बरकत पाए खुदा. हालेलुया हालेलुया. सारे हालेलुया. इस मुल्क पर तेरा फजल हो खुदा. मुल्क में जितने खादम हैं, जितने ईमान पर तेरा बड़ा फजल चाहते हैं खुदा. हालेलुया. तेरा बड़ा फजल पर बना रहे खुदा. न सिर्फ इस मुल्क पर ही, उनके मुल्कों पर भी है खुदा. दुनिया भर में जहाँ जहाँ तेरे खादम है, जहाँ जहाँ तेरी आवाज जाती, जहाँ जहाँ तेरे लोग हैं, सब पर तेरा फजल हो खुदा. हालेलुया. एक एक जाना है खुदा तेरी बरकत से मामूल हो खुदा. हालेलुया. कुद्दूस कादिर खुदा. सारे लोग जितने तेरी बात को सुनते हैं खुदा, बरकत पासे बीमार हैं, वो आवाज को सुन के चंगे हो जाए खुदा. जो लोग इस बात पे शामिल नहीं हो सकते, अपनी मजबूरियों की वजह से, उनको भी तेरे हाथ में सपोर्ट कर रहे. सबका कोई बरकत दे खुदा. हालेलुया. जो बरकतें तो हमें देना चाहता है खुदा, वो उनको भी जो लोग तेरी आवाज सुन रहे हैं, सब पर तेरा बरकत, सबको बरकत दे. अपने खादिम को बरकत दे. जो आज पाएगा
तू उसके जरिए से हमको सुनाया जाता है। तौफीक दे के हमें सुनने वाले कान और समझने वाला और उस पर अमल करने वाला हाथों खुदा यीशु मसीह के जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन, 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 मेरे पिताजी 95-100 के बीच में है। हालेलुया, पूरे तंदुरुस्त चलते फिरते हैं और ये यीशु मसीह की हजूरी में उन्होंने दुआ मांगी है। मैं इस पे एक आयत पढ़ना चाहूंगा। कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रखना। दोबारा फिर बोल रहा हूं, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञा को रखे रखना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। पिताजी कहा करते हैं, कहते ज्योतिषी ने कहा तू 30-35 साल से ज्यादा नहीं जिएगा। 2-3 ज्योतिषियों ने बोला जब ये 20-25 साल के थे। ज्योतिषियों ने सही बता दिया था कि तू 30-25 साल तक जिएगा। मेरे ताए चाचे भी कई इतनी उम्र में गए। पर पिताजी ने जब यीशु को ग्रहण किया, वचन कहता है जब हम यीशु के वचन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर हमारी उम्र बढ़ा देता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो ज्योतिषियों ने इसलिए बताया कि ये गवाही बन सके, हम कह सके। उन्होंने कहा था 30-35 साल जिएगा, पर जब हमने यीशु का नाम लिया, आज मैं 100 साल से ऊपर जाऊंगा। हालेलुया, 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 तारीफ हो। हालेलुया। इसी बात को रखते हुए गीत गाएंगे, आए मेरी जान रख उम्मीद और ईमान, अपने खुदा की हम कर तू गा सुना। आगे कहता है, रखेगा महफूज तुझे मुझे हर बला से। मैं गा रहा हूँ, हैं? जब भी आप ही गा रहे हैं तो आपको भी मुझे भी, ठीक है। कई जगह पे तुझे भी गाया गया। हर बला से होगा मुहाफिज मेरा वही आपसे, हर लम्हा हर पहलुआ बचाएगा। मेरा फख्र है कलाम खुदा पर, मेरा फख्र है कलाम खुदा पर, है तवक्कुल मेरा उसकी मदद पर। ख्वाहूं कहीं यीशु वहीं चलाएगा। जब यीशु को ग्रहण करते हैं, बपतिस्मा ले लेते हैं, तो उसके लिए ये पैरा है, कैसी अजीब रोशनी में वो लाया, क्या ही अजीम मिजाज दिखाया। हम सब ताकि जाहिर करें उसकी सिफतें, उसकी गवाही दें, प्रभु ने हमारे में कैसे बड़े बड़े काम किए हैं। फिर चौथा पैरा, दूध पीते बच्चे को माँ खा बुला दे। हो सकता है माँ दूध पीते बच्चे को भूल जाए। कहता हाँ वो भूले, माँ भूल सकती है, और खुदावन कहता है, परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा, क्योंकि हथेली पर सूरत तेरी मैंने खोदी। पांचवा, फिर कहता पहाड़ तो जाते रहे टीले टले, हटाऊंगा न सुलह का अहद में, मेरी शफकत होगी तुझ पर हमेशा तक। हालेलुया, ये खुदावन का वायदा हमारे से। और सारे मिलके ये गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आए मेरी जान रख उम्मीद और ईमान, अपने खुदा की हमत कर तू गा सना। आए मेरी जान रख उम्मीद और ईमान, अपने खुदा की हमत कर तू गा सना। ये हर बदा से होगा मुहाफिज मेरा वही अब से, रखेगा महफूज मुझे हर बदा से, होगा मुहाफिज मेरा वही अब से। हर लम्हा हर पहलुआ बचाएगा, हर लम्हा हर पहलुआ बचाएगा। आए मेरी जान रख उम्मीद
फख्र कलाम खुदा पर तवक्कुल तेरा उसकी मदद पर वाहू कहीं यीशु वही बचाएगा वाहू कहीं यीशु वही बचाएगा आए तेरी जान रखूंगी ईमान अपने खुदा की आवाज़ कर तुझा चला आए तेरी जान रखूंगी ईमान अपने खुदा की आवाज़ कर तुझा चला कैसी अजीब रोशनी में बुलाया क्या ही अजीब मिसाल दिखाया कैसी अजीब रोशनी में बुलाया क्या ही अजीब मिसाल दिखाया हम करके जाए करे उससे अब हम रखे जाए करे उसकी आए मेरी जान रखूंगा ईमान अपने खुदा की हवा कर दूंगा सदा आए मेरी जान रखूंगा ईमान अपने खुदा की हवा कर दूंगा सदा दूध पीते बच्चे को माँ का भुला दे हाँ वो भूले मैं ना भूलूंगा तुझे दूध पीते बच्चे को माँ का भुला दे हाँ वो भूले मैं ना भूलूंगा तुझे
हालेलुया 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 रबगदुरा। आए सब मिलके यीशु की तारीफ करें, बिकॉज़ ही इज वर्दी ऑफ प्रेज। हालेलुया। ओ रबगलबगदुरा शिदा तुरा नमारबा, ओ रबगलबगदुरा शिदा तुरा। हालेलुया। यीशु तेरा तारीफ, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन। तू आज अपनी अजीब रोशनी में लाए प्रभु। हालेलुया। खुदावन हम अंधेरों में घूम रहे थे खुदावन, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते रोशनी का, इस चांदन का प्रभु। हालेलुया। तेरी रहनुमाई का, तेरे कलाम का, तेरे वचन का प्रभु। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सारा आदर जलाल तुझे देते हैं, सारा आदर जलाल तुझे देते हैं। हालेलुया हालेलुया। मैं मेरी गुजारिश है पास्टर हक से कलाम के लिए, इबादत के लिए दुआ में रहनुमाई करे प्लीज। हालेलुया हालेलुया। मेरे जिंदा मेरे आसमानी बाप, तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। तेरे हुजूर घुटने टेकते हैं, तुझे सजदा करते हैं, तेरे कदमों को चूमते हैं। अपने आप को खुदाम जौ की तरह तेरे हुजूर झुकाते हैं, खाक और राख की मानद अपने आप को तेरे कदमों में बिखेरते हैं। तेरी रहमत को, तेरे शफकत की निगाह को मांगते हैं। फजल का, रहमत का, शफकत का कादर मुतलक हाथ बढ़ा, बरकत दे, अपने खादम को बरकत दे, कलाम के वसीला से बरकत दे। खुदावंद अपने रूह का मस्सा दे, उनको उसकी कुदरत का जोर बख्श, गहरे बेतों की सोच और समझ बख्श खुदावंद, ताकि सुनने वाले, देखने वाले सब बरकत पाएं। सब खानदानों के लिए तेरी बरकत मांगते हैं, सब बहन भाइयों के लिए तेरी बरकत को मांगते हैं जो खुदावंद तेरे कलाम को सुनने को हैं। उनसे बात कर खुदावंद, उनकी रहनुमाई कर। इस बेदीन दुनिया, बेदीन मुआशरे में गुमराही और बरगश्ती के इस दौर में इंसान को तेरी जरूरत है खुदावंद, ताकि वो इंसान रास्त पर आ जाए। तुझको नहीं जानता वो जान ले, जो तुझको नहीं पहचानता वो पहचान ले। खुदावंद तेरी कुदरत के साए में आ जाए, तेरी परों के साए तले आ जाए, और खुदावंद तेरी रहमत के साए में आ जाए। माफी ओ गुनाहों की पाले खुदाम, और अबदी जिंदगी पा जाए। तेरे बेटे यीशु के खून से धुल जाए, पाक हो जाए, तेरे पाकों की हजूरी से मामूर हो जाए, ताकि वो अबदी जिंदगी पाए और शैतान शरीर से आजाद होके अबदियत में चला जाए। रहम कर, फजल कर, बरकत दे। अपने खादम के ओंठों को छू, जबान को छू, सोच को छू, जहन को, अक्ल और दानिश के हड्डी गुर्दे को छू, रुक उसकी कुदरत के मस्सा से। और खुदाम तो अपने कलाम की कुदरत से अपने बंदा को बाहर, तेरा कलाम जिंदगियों को बदले, सोचो हालात को, ख्यालात को बदले, जलाली और कुदरत के काम करे। खुदाम तेरे नाम की बुजुर्गी हो, तेरे नाम की तारीफ हो, दुनिया जाने कि तू ही पाक ये हवा, और तेरा बेटा यीशु है जो जिंदगी और निजात बख्शता है, सलामती बख्शता है। सब कुछ तेरे ही पास है, तुझी से सादर होता है। और मुबारक है वो जो पलटकर फिर तेरे पास आता है, झुकता है, सजदा करता है, उसको कबूल करता है, माफी का तलबगार होता है, और अबदी जिंदगी के लिए अपने आप को तेरे स्पुर्द करता है। आसमानी बाप शुक्र हो, तेरी चाहो इस घराने को बरकत दे, तेरा बरकत पर इसके सारों और छाया रहे, तेरे पाक फरिश्ते मौजूद रहे, तेरा पाखरू जलाली काम करे, मौजज़ात और शफा के वसीले से। और जितनी जिंदगियां कलाम को सुने, कलाम सुनते सुनते शफा पा जाएं, दिल ज़हन सोच एक एक हिस्सा खुदाम तेरी कुदरत के कलाम से पाक होता चला जाए, और जिंदगियां खुदावन, रूहें और बदन सब तेरे जलाल की शक्ति से भरते चले जाएं, ताकि हर एक जिंदगी में फक्त तू ही तू हो। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। यीशु मसीह के नाम से पूरे ईमान के साथ मांग कर पाते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू। हालेलुया हालेलुया। पास्टर जी ने हमसे अभी कलाम बात की, हम सुनते सुनते शिफा पा जाए। क्या? सुनते सुनते शिफा पा जाए। हालेलुया। मैं हमेशा एक आयत को शेयर करता होता हूँ, यूहन्ना 12 बाब की 40वीं आयत, उसमें ऐसे लिखा है, उसने उनकी आंखें, उसने कौन है? एक तो आप और मैं बात कर रहे हैं, आप और मैं, और वो देख रहा वहां से, उसने, ठीक है, उसने वो है, आप और मैं है। कहता उसने उनकी आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया है। अगर है आप पे, अगर है तो प्लीज पढ़िएगा यूहन्ना 12 बाब की 40 आयत, जो पास्टर जी ने जिक्र किया। हम कलाम सुनते सुनते शिफा पा जाए,
हमारे में बहुत से लोग पाकिस्तान के जहाँ नमक निकलता वहाँ से, केवड़ा से, रावलपिंडी लालपुरती से और साहिवाल से, लाहौर से बहुत फैमिली जुड़े हैं, इंडिया से जुड़े हैं। आप सबको हम और बाकी मुल्कों से खुदावंद के नाम में आपका अभिनंदन करते हैं। जब हम कलाम सुन रहे हैं, हमारे में कोई खूबी नहीं है। अभी पास्टर जी ने दुआ की, कलाम सुनते सुनते शिफा मिल जाती है। कैसे? ये आयत पढ़ के देखें यूहन्ना, पहले विल्सन भाई पढ़ के बताएं प्लीज। यूहन्ना 9:12 बाब उसकी 40वीं आयत। He has blinded their eyes and deadened their hearts, so they can neither see with their eyes, nor understand with their hearts, nor turn, and I would heal them. हाँ जी, उर्दू में। और उनके दिल को सख्त कर दिया, ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखें और दिल से समझें और रजू करें और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। हाँ जी, कहता उसने उनकी आंखें अंधी और मन कठोर कर दिया। उसने, कहीं ऐसा ना हो कि वो आंखों से देखे, मन से समझे। किसको? कलाम को। आंखों से देखे पड़े, वो समझ आ रहा है, फिर मन में उतर गया, समझे। फिर यीशु मसीह कहता, मुझे मल्लो मल्ली जबरदस्ती शिफा देनी पड़ेगी। हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. जब हमारा मन खुल जाता है कलाम सुनने को, यीशु मसीह को जबरदस्ती शिफा देनी पड़ती है। बिनती रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सुनते सुनते चंगाई मिल जाएगी। हालेलुया। और जब कोड़ियों को जाके कहा, जाके अपने आप को, हाकिम को चेक करो, वो जाते ही जाते चंगे हो गए। हालेलुया। जब आप कलाम सुन रहे हैं, Praise the Lord. Praise the Lord. जब आप वचन सुन रहे हैं, आप सुनते सुनते चंगाई पा जाएंगे। चाहे स्पिरिचुअल तौर पे है, चाहे वो फाइनेंशियल तौर पे है, मेंटली तौर पे, फिजिकली तौर पे, जिस तरह की भी चंगाई है, यीशु देने को तैयार करा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो कलाम समझने से क्या होता है? फेथ कम बाय हियरिंग, हियरिंग कम बाय वर्ड ऑफ गॉड। हालेलुया। अपने कानों को, आंख को खुदा के लिए दे दे। अभी हम गीत गाया था, आई सरेंडर ऑल, है सरेंडर ऑल। सरेंडर का मतलब सब कुछ उसको देना। मेरा मुझ में एक पंजाबी च एक भजन गाया जाते सी गुरुद्वारे च, जब पिंड हुंदे सीगे, एक गाया जाता, मेरा एक बुढ़िया सुबह सुबह गाती थी, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, आए खुदावंद सब कुछ तेरा है। हालेलुया, हालेलुया, Hallelujah. Praise the Lord. हमारी ये बाइबल स्टडी ईस्टर से शुरू हुई थी। ईस्टर से शुरू हुई, फिर ईस्टर के बारे में, ईस्टर मतलब ईस्टर तो नहीं, मतलब रिजरेक्शन डे से, ठीक है। जिन्होंने बैप्टिज्म ले लिया उनके लिए रिजरेक्शन डे है, जिन्होंने बैप्टिज्म नहीं लिया उनका ईस्टर। ये स्टडी से शुरू हुई थी। फिर कहां पे आए हम? जब यीशु मसीह उठा लिया गया। यीशु जब कब्र से निकला है, उसके 40 दिन बाद उठा लिया गया। अगर पीछे आप स्टडीज देखें, हमारी स्टडी काफी देर से चल रही है ये। तो जब यीशु मसीह आसमान को उठा लिया गया 40 दिन बाद, तो क्या हुआ? फिर उसके बाद 40 दिन के बाद 10 दिन और जुड़ते हैं, 50 दिन हो जाते हैं, ठीक है। 50 दिन हो जाते हैं। उस दिन था पेंटिकॉस्ट फेस्टिवल। पेंटिकॉस्ट क्या था? फेस्टिवल है, इजराइलियों का सबसे बड़ा दूसरा त्योहार है। मैं थोड़ी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, फिर पॉइंट पे वापस जाते हैं। मैं 5 मिनट लूंगा, है। तो इस यहूदियों का सबसे बड़ा फेस्टिवल है। सेकंड फेस्टिवल कौन सा है? पेंटिकॉस्ट। पेंटिकॉस्ट का मतलब क्या है? ग्रेन ऑफरिंग, है, अन्न बलि का त्योहार, फसल का त्योहार है, कटनी का त्योहार है, फसल की कटाई का त्योहार है। जो हमारे इंडिया, पंजाब, पाकिस्तान में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। किसका? कटनी का त्योहार, फसल का, है जी। हक नवाज साहब ने आज फसल काटी, ये अपनी ले गए। शोभना ने अगले हफ्ते काटी। सब अलग अलग दिन काटी जाती है, एक ही दिन नहीं काटी जाती। तो खुदावन ने उसके दिन के लिए पूरे 49 डेज रखे फसल काटने के, अपने अपने लेके आओ। यानी इसका मतलब ये है 49 डेज में आपने सारी अपनी फसल पूरी करनी है काट के, है जी। पूरी 49 डेज में। कहां देखेंगे इसको? देख के फिर हम आगे चलते हैं। निकाले लेविटिकस 23 बाब 15 और 16, 23rd chapter 15 and 16।
From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count off 7 full weeks. Count out 50 days after the day after the 7th Sabbath, and then present an offering of new grain to the Lord. हालेलुया हालेलुया Hallelujah. तारीफ हो खुदा Praise the Lord. हाँ जी Praise the उर्दू Lord. में ईद फतीर को मानना, उसमें मेरे हुक्म के मुताबिक अबीब महीने के मुकर्रर वक्त पर 7 दिन तक बेखमीरी रोटियां खाना। जी नहीं 15 और 16 23 बात की 15 16 ये 15-16 है, 23 की 15-16 ही हाँ जी पढ़िए है। ओ, एक सेकंड। हालेलुया हालेलुया हाँ जी। और तुम सब्बत के दूसरे दिन हाँ जी से जिस दिन हिलाने की कुर्बानी के लिए फूला लाओगे, गिनना शुरू करना, जब तक 7 सब्बत पूरे ना हो जाएं। कितने हो जाए 7 सबत 7 मतलब 7 सैटरडे पूरे हो जाए। एक सैटरडे 7 दिन हो गए, दूसरे सैटरडे पूरे 7 7 7 7 7 7 सैबत डे क्या करने हैं? तुमने सारी अपनी फसल काट काट के लाके खुदावन के टेंपल पे रखनी है। फसल का जो ऑफरिंग है टाइथ है लेके रखनी है। जी आगे में और 7वें सब्बत के दूसरे दिन तक 50 दिन गिन लेना। हाँ जी 7 7 49, उससे अगला दिन होगा 50 डे। 49 डे तक आपने सारी ऑफरिंग और साफ टाइट चर्च में देनी है। और लेवी ने जो हाकिम है वहां का, उसने ऑल्टर पे भी चढ़ानी नहीं है, ऑल्टर पे नहीं रखनी है, अभी सबको संभालना है। उससे जो अगला दिन है 50वां दिन, आगे बहन 50वें दिन, तब तुम खुदावन के लिए नजर की नई कुर्बानी गुजराना। हाँ जी हालेलुया 50वें दिन कुर्बानी चढ़ानी है। 7 सैटरडे जो से सब्त के दिन है, उन दिनों में इकट्ठा करना है। हालेलुया। ये पहला दिन कौन सा शुरू करना है? जब यीशु मसीह जी उठा। हालेलुया। That's a calculation from God. वो इजराइलियों की नहीं है, खुदा ही ने इजराइली नाम रखा था उनका। याकूब जो है, जब पिछले संडे हमने देखा है तो क्या यशाया 43 की कहता है, इजराइल मैं तेरा रचने वाला हूं, है आई याकूब मैं तेरा सृजनहार हूं, मैं तेरे को आशीष दूंगा। पानी से होकर जाएगा, पानी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ेगा, आग से होकर जाएगा, आग तेरा कुछ नहीं करेगी। याकूब और इजराइल को, याकूब क्या है? जब हमने बपतिस्मा नहीं लिया था तब हम याकूब थे, जब हमने बैप्टिज्म ले लिया तब हम इज़राइलिट्स हो गए, रूहानी इज़राइलिट्स। हालेलुया। पर जब हम इस दुनिया में रहते हैं, कभी कभी याकूब का नेचर आ जाता है। बबलू ने जाना इधर को होता है, कभी इधर को चले जाता है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, अपनी कर रहा हूं। अगर मैं ऐसे एक उंगली आपकी तरफ कर रहा हूं, 3 उंगलियां मेरी तरफ है, ये अंगूठा खुदा की तरफ भी है। हालेलुया। तो जब तक हम इंसान है, याकूब का नेचर भी आता रहता है जी। तो इजराइली जो है, खुदा ने उनको नाम दिया गया था, उनको वो स्टडी दूसरी रह जाती है। तो इजराइलियों को जो है क्या करना है? जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, उस दिन से लेके 50 दिन तक इजराइली 49 डेज गिन रहे हैं। अगला दिन संडे आता है, संडे को यीशु मसीह जी उठा, ठीक है। और वहां से 40 दिन तक यीशु मसीह सबको मिलता रहा। कलाम में लिखा है एक बारी में 500 से ज्यादा लोगों को दिखाई दिया है। मेरे भतीजे भतीजी भी जुड़े हुए हैं, उनके लिए बाइबल नई चीज है। तो यीशु मसीह मर गया, तीसरे दिन जी उठा, और उसके बाद वो 40 दिन तक लोगों को मिलता रहा। और क्या लिखा है? लिखा 500 से, देखिए जरा पहला कुरिन्थियों 15 बार। क्योंकि ये हमें विटनेस देनी पड़ती है। कहीं तुसी ऐसा ना सोचो बबलू भाजी बबलू चाचा अपनी जेब तो ही दे जा रहे हैं ना, है ना। कहीं ये भैन भरा पढ़ रहे हैं उत्थे, वो तो पता लगता है जेड़ा मैं
वचन बोल रहे हैं, शब्द बोल रहे हैं, वो बाइबल च लिखा गया रब दी आत्मा दे द्वारा है जी। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 6वीं आयत, 15 chapter, 1 Corinthians 15 chapter 6th verse. After that, he appeared to more than 500 of the brothers at the same time, most of whom are still living, though some have fallen asleep. Thank you sir। पहले फिर 500 से ज्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं हाँ और जी, बाद सो गए। हाँ जी, एक साथ मतलब एक साथ ग्रुप में 500 से ज्यादा को दिखाई दिया, औरों को तो दिखाई दिया, एक ग्रुप में 500 से ज्यादा जिनमें आज भी कोई जीवित है। तो ये गवाही ये कहती है यीशु मसीह आज भी जीवित है। बहुत पीर पैगंबर आए, बहुत से लोग आए, बहुत से साधु आए, बहुत से देवी देवता आए, उन्होंने अच्छी बातें बताई पर मर गए, चले गए। आज भी उनकी कब्रें हैं, पर मेरे यीशु की कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। वहां लिखा वो यहाँ पे नहीं है। हालेलुया। Praise the Lord. तो यीशु मसीह जिस दिन जी उठा, उस दिन से लेके जिस दिन 50 दिन पूरे होते हैं, जूइश के भी उस दिन 50 दिन पूरे होके पेंतीकोस्त का दिन आता है जी। पेंतीकोस्त का क्या दिन है? कटनी का त्योहार, कटाई का त्योहार। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा है उस कटाई के त्योहार को मनाया कैसे जाता है। अब चलेंगे लेविटिकस 2nd चैप्टर, लेविटिकस 2nd चैप्टर 1st वर्स। हम पिछले कई महीनों से इसी आयत पे घूम रहे हैं। हालेलुया। कई बार हम कहते हैं खुदा हमसे बात कर, जैसे पास्टर जी ने भी दुआ की, खुदा हमसे बात कर है। जब खुदा बात करेगा तो मैं क्यों करूंगा। जब गीत गाया आई सरेंडर खुदा मैं अपना आप सब कुछ तेरे को देता हूं, तो खुदावंद को बात करनी चाहिए। हालेलुया। मेरी हमेशा दुआ रहती है खुदावंद जब मैं बोलूं तू मेरे मुंह से मेरे से भी बात कर, हम सबसे बात कर। हालेलुया। हालेलुया। हाँ जी। When someone brings a grain offering to the Lord, his offering is to be a fine flour. He is to pour oil on it, put incense on it. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. बहन जी। तो हाँ जी, 2 बाब की पहली आयत। हाँ जी, हाँ जी। अगर कोई खुदावन के लिए नजर की कुर्बानी का चढ़ावा लाए तो अपने चढ़ावे के लिए मैदा ले और उसमें तेल डालकर उसके ऊपर लुबान रखे। जी। अब मैं हिंदी में पढ़ता हूँ, वहां उर्दू में नजर की कुर्बानी है, हिंदी में क्या है? जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि, अन्न का मतलब होता है अनाज, अन्न बलि अनाज की कुर्बानी, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाना चाहे, चढ़ाना चाहे उसके लिए, सबके लिए नहीं, जो चाहता है। हालेलुया। धक्के नाल नहीं है जी, धक्के नाल नहीं। कई लोग बपतिस्मा ले लेंगे, बपतिस्मा क्यों लिया? पास्टर ने क्या सीखा? अपनी मर्जी नहीं है, हैं? क्यों लिया? पास्टर ने कहा था। एक पास्टर जी ने मुझे वीडियो भेजी, उन्होंने बैप्टिज्म दिए, तो जब बैप्टिज्म खत्म हो गए तो वो दुआ कर रहे हैं, दुआ करने पहले पानी भी तैयार है, पास्टर भी तैयार है, अगर कोई बैप्टिज्म लेना चाहता है आगे आ जाए। कोई नहीं आया, दुआ के खत्म कर दिया। तो मैंने पास्टर जी को कॉल की, ध्यान से सुनिएगा, मैं कई बार ये एग्जांपल दे चुका हूं। मैंने कॉल किया, पास्टर जी तो आपने कभी कोई फ्यूनरल किया, जनाजा वगैरह दफनाया किसी को? कहते बहुतों को दफनाया, बहुत दफनाया। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, मैं बात घुमाता रहे इधर। मैंने कहा पास्टर जी वैसे जो बैप्टिज्म होता है वो भी एक जनाजे की तरह होता है। कहते हाँ जी, वो आदमी को दफन करना, मार देना है उस दिन। हमने पुराना आदम उसमें मर जाना चाहिए, खाकी आदम मर जाना चाहिए, रूहानी जी उठना चाहिए, जैसे 15 बाब में लिखा हुआ है, पहला कुरिन्थी 15 बाब में। कहते हाँ जी, हाँ जी। मैंने कहा पास्टर जी जब किसी इंसान को दफन करते हैं, कभी कहा है पास्टर भी तैयार है, कब्र भी तैयार है, जिसने दफन होना आगे आ जाए? कहती ये कोई बात है? मैंने कहा आप वहां पे बैप्टिज्म के टाइम बोल रहे थे, बैप्टिज्म भी एक फ्यूनरल है, कब्र में दफन करना। वो आदमी के अंदर पूरी अपनी इच्छा होनी चाहिए, मैं आज मरने जा रहा हूं। ये नहीं मेरी वाइफ ने इच्छा किया कि बैप्टिज्म ले लो,
है, शैला बहन ने कहा बबलू जी बैप्टिज्म ले लो, विल्सन साहब ने कहा बबलू नहीं नहीं, मेरी अपनी विल होनी चाहिए, आज मैं मरने के लिए जा रहा हूं। हालेलुया। अन्न बलि कहता जो अन्न बलि चढ़ाना चाहे, हालेलुया, चाहे, मैं चाहे पे बात की थी, चाहे बैप्टिज्म भी आपकी चाहे, आपको पता होना चाहिए आज मैं बैप्टिज्म क्यों ले रहा हूं। अच्छा आगे है, जो चढ़ाना चाहे पहले मैदा चढ़ाए, क्या ले, मैदा है, दूसरा क्या, तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, मैदा, फिर उस पे तेल डाले और लोबान। हालेलुया। पिछले दिनों हम लोबान के बारे में स्टडी कर चुके हैं। अगर देखें 141 जबूर की पहली आयत मेरे ख्याल से क्या कहता है, जल्दी से निकाल के भाई साहब, मैं हिंदी में पढ़ देता हूं तब तक। दूसरी आयत, मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरे हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे, अन्न बलि। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, अन्न बलि, हम अन्न बलि पे बात कर रहे हैं। अन्न बलि के लिए 3 चीजें चाहिए, क्या, मैदा, तेल और सुगंध, खुशबूदार। जब हम, हाँ जी, मिल गया विल्सन साहब, दूसरी है 141 की दूसरी। May my prayer be set before you like incense. May the lifting of my hands be like the evening sacrifice. हालेलुया। बहन जी, मेरी दुआ तेरे हजूर बखूर की मानिंद हो। हालेलुया। मेरी दुआ, जब हम आप दुआ में बैठे हैं, हम खुदा के हजूरी में ऑल्टर बन जाते हैं। जब हम दुआ करते हैं, अगरबत्ती की तरह हमारे अंदर से धुआं निकलता है, और कलाम कहता है वो फरिश्तों के जरिए खुदा के पास पहुंचता है हमारी दुआओं में। हालेलुया। खुदा मुझे सूखता खुशबू लेता, कहता वेल डन माय चाइल्ड। हालेलुया। हाँ, फिर कहता आगे क्या बहन, और मेरा हाथ उठाना शाम की कुर्बानी की मानिंद। हाँ, हाथ उठाना शाम की कुर्बानी, यहाँ लिखा है अन्न बलि की तरह। हालेलुया। सारा जलाल खुदा का। पहले जो खुशबू है वो दुआ जिंदगी को दिखाती है। फिर उसकी दूसरा हमने लिया था तेल। तेल किसको दिखाता है, मसा को दिखाता है। हालेलुया, मसा को दिखाता है। जब जब बाइबल में किसी को मसा किया गया, तेल चुआया गया। आज भी कई रिलीजन वाले, कोई भी वो पहला काम करेंगे तेल चुआते पे दरवाजों पे। जब मैं ब्याह के अपने घर गया, मेरे सारे रिश्तेदार सरदार हैं वो मिले हुए सर, जब मैं दरवाजे पहुंचा पे दादे के घर, तो वहां तेल चुआया गया। मेरी भाभीियों ने, बड़ी भाभीियों ने तेल चुआया। हालेलुया। वो रीति रिवाज आज भी चुआया जाता है। क्या, मसा किया जाता है, बहू आई है? हालेलुया। कोई मकान डाला जाता है, तेल डाला जाता है, तेल मसा को दिखाता है जी। फिर अगला क्या है, मैदा। मैदा किसको दिखाता है, हम उस पर स्टडी कर रहे हैं। मैदा रेवलेशन को दिखाता है, मैदा रेवलेशन को दिखाता है। तो हम मैदे को काफी स्टडी से देख रहे हैं पीछे, अगर आपको ज्यादा जानना है पिछली वीडियोस देख सकते हैं। तो हम देख रहे थे मैदा बनाने के लिए क्या किया जाता है, पहले कणक ली जाती है, कणक को साफ किया जाता है। ठीक है, मैं थोड़ा टच करके चलो, फिर पॉइंट पे आगे चलते हैं। तो बीज क्या है, बीज अच्छा बीज होना चाहिए, हेल्दी बीज। हालेलुया। है, कुर्बानी के लिए बीमार नहीं चाहिए, खुदा के हुजूरी नहीं बीमार, जैसे हूं मैं वैसे ही आ गया, मैं तो क्या सीगा ऐसे चले आए मुंह चाके हैं। जैसे कई गीत में, जैसे हैं हम वैसे ही आए। क्यों वैसा ही आया, इकरार करके या खुदावन, इकरार करके या खुदावन मेरे में गलती इंसान हो जाती है, अपने को दांत होके बैठो, खुदावन की जैसे आए वैसे ही आ गए। जो बीज बोया जाता है ऐसे ही नहीं, बीज को हेल्दी बीज चुना जाता है, फिर उसको दफन किया जाता है, तो उसका नया बीज निकलता है। तो ये बीज की क्रिया किसको दिखाती है, हमारे बैप्टिज्म को दिखाती है। हालेलुया। बीज का दफन करना हमारे बैप्टिज्म को दिखाता है। फिर जब बीज आ जाते हैं, पिछले हफ्ते हमने बात की थी, शैतान भी उसमें गलत बीज बो जाता है। हालेलुया। क्या बीज बो जाता है, गलत बीज। पिछले दिनों हमने स्टडी की थी, हाँ, गलत स्टडी। कहते हैं वो पास्टर ਨੂੰ बहुत अच्छी नॉलेज है, बाइबल की बहुत अच्छी नॉलेज है। पास्टरां तो ज्यादा शैतान ਨੂੰ नॉलेज है। की क्या, पास्टर तो ज्यादा
शैतान ਨੂੰ नॉलेज है बाइबल शैतान को पता है। हाँ बाइबल दी वो यीशु को ले पहुंच गया सीगा कहता अगर तू परमेश्वर का बेटा है अगर खुदा का बेटा परमेश्वर का पुत्र अगर यानी कि कहते अगर तू हैगा करके दिखा है ना पर जब कई कह देंगे मैं नहीं मानता है ना भाजी मैं ता मनागा विल्सन साहब कई बार कह रहे मैं ता मनागा है ना कई बार हो जाती गल इंसान हो जाती है ठीक है ना विल्सन साहब यस सर यस सर यस सर। तो वो भी यीशु से कह रहा अगर तू खुदा का बेटा है ना अगर तू खुदा का बेटा इन पत्थरों से कह ऊपर से अपने बिना फरिश्ते उठा लेके कहता कलाम में लिखा है कलाम में लिखा है बाइबल से बात कर रहा कोई बाहर से नहीं कर रहा पर कलाम की तो बात है पर आ किसके मुंह से रही है शैतान के मुंह से ये भी देखना हालेलुया है तो कलाम की बात पर आ किसके मुंह से रही है हालेलुया तो कलाम क्या है हमने हमारा कलाम सुनना क्या है खुदावन में बढ़ने के लिए है हालेलुया तो हालेलुया शैतान गलत बीज भी बो जाता है हमने भी देखना है खुदावन गलत बीज है कि नहीं अपने आप को जांचना हमने प्रभु के जलाल के लिए तैयार होना है ना कि दुनिया के जलाल के लिए हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बैप्टिज्म जोन सा बीज के मरने को दिखाता है बीज जी उठता है उसमें शैतान भी पिछले हमने देखा था शैतान भी बीज बो जाता है जी शैतान भी बीज बो जाता है मत्ती 13:25 देखी थी पढ़ने की जरूरत नहीं है शैतान भी बीज बो जाता है तो हमने सही कलाम से देखना है अगर बैप्टिज्म नहीं लिया कोई गलती चलता नहीं है वही चलेगा जो यीशु को ग्रहण करेगा और नया जन्म पाएगा वही स्वर्ग में जाएगा चलता कुछ नहीं है अकेला यीशु का नाम चलता है दुनिया में बहुत से नाम है अकेला यीशु का नाम है वो ही है आसमान से आया मर गया जी उठा आसमान पे वापस चला गया वो स्वर्ग से आया स्वर्ग वापस चलेगा उसी का ही नाम चलता है जमीन का और स्वर्ग का अधिकार किसको दिया गया है केवल यीशु को दिया गया हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द हमारे लॉर्ड साथ कई ऐसे लोग जुड़े हैं जिनको बैप्टिज्म को थोड़ा थोड़ा पता है मैं थोड़ा थोड़ा टच करता जा रहा हूं आदम ने जब गुनाह किया उसके कपड़े छिन गए जब वो पवित्र था कपड़े नहीं पहनता था पवित्र का मतलब पाक था कपड़े नहीं पहनता था जब आप कलाम सुनेंगे इन बातों में मैं टच करता हुआ मैसेज पे आगे जाऊंगा हालेलुया तो वो कपड़े नहीं पहनते थे रूहानी तौर पर ढके रहते थे जब उन्होंने गुनाह किया कपड़े छिन गए नंगे हो गए और दूसरी उनमें मौत आ गई कई दुनिया में पीर पैगंबर आए संत आए सब आए पर जब यीशु मसीह आया जब हम बाप बेटे रूल कुदूस के नाम से बैप्टिज्म लेते हैं जैसे यीशु मसीह मरा कब्र में गया और जी उठा जब मैं बैप्टिज्म लेता हूं मैं मिट्टी में पानी में दफन हो जाता हूं यीशु मसीह के साथ जी उठता हूं कलाम में लिखा मैं यीशु को पहन लेता हूं अब यहां पे सीक्रेट क्या है वो जो कपड़े आदम के छीन गए थे बागे अदन में मैं वो पहन लेता हूं हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड बागे प्रेज द लॉर्ड अदन में जब आदम पवित्र था उसकी मौत नहीं थी जब आदम ने पाप किया उसमें मौत आ गई है पर जब मैं यीशु को पहन लेता हूं मेरे में से मौत निकल जाती है हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड मेरे में से मौत निकल जाती है जब कोई थेसलोनिकियों में लिखा है जब कोई दुनियावी आदमी मरता है वो मरता है पर जिन्होंने बैप्टिज्म लिया है जब वो मरते हैं वो यीशु मसीह में मरते नहीं है बल्कि वो सोते हैं क्योंकि इसने वो जो चोरी कपड़े हो गए थे आदम के वो पहने हुए हैं कहीं आप नंगे तो नहीं घूम रहे कहीं आपने कपड़े पहने हुए आदम के इसलिए यीशु मसीह आया कि हम नंगे ना रहे हालेलुया हालेलुया प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हमेशा की जिंदगी पाए हमेशा की क्या आप में हमेशा की जिंदगी है क्या यीशु को पहन लिया वो जो आदम के कपड़े छिन गए थे क्या आपने पहने हुए हैं हालेलुया तो फिर गेहूं का बीज जब उग जाता है फिर अगला क्या देखते हैं जब गेहूं को काटा जाता है फिर भूसी को और दाने को अलग किया जाता है देखेंगे मत्ती
3 बाप की 12 आए, मैथ्यू 3:12। His winnowing fork is in his hand, and he will clear his threshing floor, gathering his wheat into the barn, and burning up the chaff with unquenchable fire. हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. हाँ जी बहन जी। और वो अपने खलियान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में जमा करेगा, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। हालेलुया। 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 जब गेहूं Hallelujah. निकल जाता है तो हमने खुदावंद को अपने हाथ में सौंपना है, सरेंडर करना है। जैसे भी गीत गाया, आई सरेंडर, आई सरेंडर। जब खुदावंद को अपने हाथ, खुदावंद के हाथ में सौंपना है, ये देखिए भूसी तो नहीं है, भूसी बासी खुदावंद सब तेरे हाथ में सौंप रहे। खुदावंद मुझे अपने लहू से धो दे, पाक कर, पवित्र कर। हालेलुया। यीशु मुझे पाक कर, अपने लहू से मुझे धो दे, अपने रूह से मुझको ममूर कर, अपनी ताकत से मुझे भर दे। हालेलुया। कोई हालेलुया, क्योंकि कणक पिसने जा रही है, कणक पिसने जा रही है, सब उसके छिलके छिलके उतर जाने चाहिए। हालेलुया। पूरी भी गिडा बगडंदरा गडा सदातिरा। जब बैप्टिज्म ले लेते हैं पानी का, एक और आयत देखें, यूहन्ना 3 बाप की 3री आयत और 5वीं आयत, माया की मनपसंद आयत है ये। यूहन्ना की किताब 3 बाप 3री आयत और 5वीं आयत। Okay. In reply, Jesus declared, I tell you the truth, no one can see the kingdom of God unless he is born again. Number 5. Yes. Jesus answered, I tell you the truth, no one can enter the kingdom of God unless he is born of water and the Spirit. हाँ जी, बहन जी। यीशु ने जवाब में उससे कहा, यीशु यहाँ बात कर रहा है, कोई आम आदमी नहीं। यीशु बात कर रहा है, क्या कर रहा है? मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक कोई नए सिरे से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही को देख नहीं सकता। हाँ, यहाँ बैप्टिज्म की बात हुई है। जब आप बैप्टिज्म लेते हो तो परमेश्वर की बादशाहत, उसके राज्य को देखने लायक हो जाते हो। यीशु कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। यीशु मसीह की दोहराई हुई बात कर रहा हूँ। क्या आप खुदावन की बादशाह को देखने लायक हो गए? जब बीज को दफनाया गया तो वो बादशाह में आ चुका है, देखने लगा। ये बादशाह था खुदावन की। हालेलुया। ये मेरिकल है, उसके आश्चर्य कर्म देखते हैं, बागियतन के फल खाते हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह को पहन लिया। हालेलुया। वो जो आदम के कपड़े छीन के थे, पहन चुके हो, नंगे नहीं। हालेलुया। और 5वीं आयत में यीशु ने जवाब दिया, फिर यीशु कह रहा है, हाँ, कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, हाँ जी, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। पहले 3री आयत में पढ़ा, पानी से जन्म लेना है। 5वीं आयत में लिखा है, पानी से भी जन्म लेना है और आत्मा से भी। हाँ, पानी से भी जन्म लेना, आत्मा से। पानी से जन्म लेके परमेश्वर के राज्य को देखने लायक हो जाते। दोबारा पढ़ना बहन। 5वीं से क्या है? परमेश्वर की बादशाहत में दाखिल हो जाते हो। प्लीज। यीशु ने जवाब दिया कि मैं तुझसे सच कहता हूँ, जब तक कोई आदमी पानी और रूह से पैदा ना हो, वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। दाखिल नहीं हो सकता। हालेलुया। जब कणक काट लाए हैं जी, फसल काट लाए हैं अन्न बलि के लिए, तो उसकी भूसी अलग करनी है। क्यों? क्योंकि अब ये पिसने जा रही है। हालेलुया। बाबा संद्रिग्रा दबा रबा।
हालेलुया। आटा बनने से पहले हर एक भूसी भासी दूर करनी है। हालेलुया। पहले जो है अपने आप को सरेंडर किया बैप्टिज्म के लिए, फिर आत्मा के बैप्टिज्म के लिए। यीशु का आत्मा आप में भी चलना चाहिए। हालेलुया। जब तक चेलों ने पवित्र आत्मा रूल कुदूस नहीं पाया था, क्या था? ड्रिपोक थे, दलेरी नहीं आई है, दलेरी नहीं आई है इनमें। जब यीशु मसीह मर गया और जी उठा है, और कहते यीशु जी उठा, फिर भी मछली पकड़ने दोबारा वापस चले गए हैं। कहा? यूहन्ना 21 बाब में, देख पावा में पढ़ लेना है। सारे के आ चल साडा गडरिया तक गया, हुण असीं मच्छियां फड़न चलिए है। आज साडा पास्टर नहीं है, आज चर्च कैंसल है जी है। बबलू पास्टर भी देखा, आज कोई ईमानदार नहीं है, चल शोभना आज मीटिंग ही कैंसिल कर देनी है। नहीं, मीटिंग कैंसिल नहीं, यीशु मसीह वहां पे है। I want to worship my Lord, hallelujah। कहता 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं उनके बीच में हूँ। ये नहीं कहा 2 मिलियन लोग, 2000 लोग, 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे मैं उनके बीच में। हालेलुया। रबगा दुरबगडा। तो भूसी को अपने अलग करना है, क्यों? क्योंकि पिसने जा रहे हो। हालेलुया। पिस के क्या करना है? आटा बनना है। हालेलुया। सरेंडर तो हो जाते हैं खुदा को, पर देते कुछ नहीं। सरेंडर तो हो जाते हैं, देते कुछ नहीं। हाँ, अभी पिछले दिनों बात हो रही थी पास्टर वॉल्टर से, उन्होंने बहुत लंबी बाइबल स्टडी दी नूह की किश्ती पे और बागे एदन पे। मुझे बातें कर रहे थे हम, कहते ईमानदार कौन है? कहते ईमानदार वो है, बिलीवर वो है चर्च का, जो खुदा का टैक्स देता है। क्या देता है? खुदा का टैक्स देता है। टैक्स देता, वो ईमानदार है, वो चर्च का मेंबर है। जो ऐसे ही मत्था टेक के चले जाता, वो मेंबर नहीं है, वो मेंबर नहीं है। कई बार ही लोग कहते हैं जी हम टाइट नहीं देते, कुछ नहीं करते। हम क्या करते हैं? हम तो गरीबों की मदद करते हैं, बेवाओं की मदद करते हैं, दान करते हैं। टाइट टूट हम नहीं देते। हो सकता है आपके पड़ोस में भी कई लोग बैठे हो, प्लीज सुन लेना। अगर आप भी नहीं करते तो सुन लीजिए। दान करने से, अपनी टाइट दान में देने से उसका क्या फर्क है और टाइट देने में क्या फर्क है? निकाले बहन कुरनेलियुस की किताब। कुरनेलियुस का कहां जिक्र है? बुक ऑफ एक्ट्स, अमाल बुक ऑफ एक्ट्स 10 चैप्टर। बुक ऑफ एक्ट्स 10 चैप्टर। The second verse. He and all his family were devout and God-fearing. He gave generously to those in need and prayed to God regularly. हाँ जी। That's it. जी। वो दीनदार था और अपने सारे घराने समेत खुदा से डरता था और यहूदियों को बहुत खैरात देता और हर वक्त खुदा से दुआ करता था। हाँ। और तीसरी आयत भी पढ़ी दे। उसने तीसरे पहर के करीब रोया में साफ साफ देखा कि खुदा का फरिश्ता मेरे पास आकर कहता है, कुरनेलियस। जी भाई साहब, आप चौथी आयत पढ़े। Yes, sir. Okay. Cornelius stared at him in fear. What is it, Lord? He asked. The angel answered, your prayers and gifts to the poor have come up as a memorial offering before God. बहन जी चौथी पंजवी। उसने उसको गौर से देखा और डर कर कहा, खुदावंद क्या है? उसने उससे कहा, तेरी दुआएं और तेरी खैरात यादगारी के लिए खुदा के हुजूर पहुंची। अब याफा में आदमी भेजकर शमाउन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। हाँ, बाकी आप में से बाइबल अच्छी जानते हैं, आपको पता लग गया क्या आगे। कई बार होती है मैं आयत बोलता हूँ हाँ जी ये लिखा है, तो आप जानते हो इसका मतलब। ठीक है, अब आप पे जज कर लेना कि क्या हुआ। तो ये कुरनेलियुस क्या है? बहुत दान देता है। कहता तेरे दान दक्षिणा परमेश्वर के पास पहुंच गए हैं, इससे यहां तक तेरी जिंदगी में फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या कर, फलाने पास्टर को बुला ले। क्या नाम पास्टर का नाम?
Yes, sir. हाँ जी बहन। शमाउन हाँ शमौन। शमाउन दबाग हाँ जो पतरस है उसको बुलाला। पतरस पतरस उनके घर आते हैं, फिर कलाम सुनाता है। जब कलाम सुनाता है वो क्या होते हैं वहां लिखा है, वो फिर उन पे रूल कुदूस उतराता है तो वो बपतिस्मा लेते हैं। हाँ तो दान दक्षिणा ले लिया इससे काम नहीं है, खुदा के में पैदा होना है। हालेलुया। जब खुदा में पैदा हो खुदा को टैक्स देना पड़ेगा। हालेलुया। दान दक्षिणा से कुछ नहीं है। अभी चैप्टर मेरा सब्जेक्ट दूसरी तरफ जा रहा है, मैं टाइट पे कम ही बात करता हूं। हालेलुया। तो हमारी बात क्या हो रही थी? हालेलुया। तो आटे का पीसना है जी। तो भूसी को निकाल, जब बैप्टिज्म ले लिया भूसी निकाल देनी है। बैप्टिज्म लेने के बाद भी छिलका है कणक का, निकालना खुदावन, सरेंडर करना है अपने आप को खुदावन को, प्रॉपर पिसना है। हालेलुया। जब चर्च जाते हैं आप अपने पास्टर के पास जाते, कलाम सुनना है और कलाम में बैठ के अपने अंदर लेना, खुदावन की हजूरी में पिसना है। हालेलुया। हालेलुया। जो कुछ है पिस जाए खुदावन, मैं ना रहूं बल्कि तू बन जाए। हालेलुया। हालेलुया। दाना खाकी रंग का, जब आटा बाहर निकल गया तो चिट्टा हो गया। हालेलुया। खुदावन मुझे पवित्र कर दे, साफ कर दे, सफेद कर दे अपनी हजूरी में। हालेलुया। 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 गूंद मुझे है, गूंद साफ कर खुदावन की हजूरी में। तो गूंदना जब चर्च में जाते हैं, जब कई बार सुनने को आता है पास्टर का कलाम सुन के, बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बोलता है। क्या बोलता है? ऐसे करके बोलता है। ऐसे बोला क्या? बोलता बहुत अच्छा। बोला क्या? तू नहीं सुने हंसी का? बोला क्या? जिंदगी में वो कलाम आपकी जिंदगी में कोई आया? अगर जिंदगी में कलाम आया तो आपकी जिंदगी की चमक भी बदली होगी। हालेलुया। मैं थोड़े साल मिलिट्री स्कूल में रहा, भाई विल्सन भी मिलिट्री में एयरफोर्स में थे। चाल ढाल से पता चल जाता है कि ये एयरफोर्स वालों के साए में रहा है। मैं भी एयरफोर्स स्कूल में रहा, मेरी चाल से लोग कहते हैं कहता लगता तू फौजी है जी। जब आप चर्च कलाम सुन के बहुत अच्छा आए हैं, इसका मतलब आपकी चाल में फर्क पड़ा होना चाहिए, आपकी पर्सनैलिटी फौजी की दिखनी चाहिए। दूसरा किंग, वहां पे एक औरत है शुनेमीन, मैं हमेशा बोलता हूं वहां पे शुनेमीन औरत है। एलीशा हमेशा वहां रुक के जाता है, पानी पी के जाता है। वो कहती है अपने हस्बैंड को, कहती क्यों ना इसके लिए कमरा बनवा दे, क्यों ना इसके लिए एक चारपाई रख दे और सुराही रख दे, जब ये आए आराम करके जाए। क्या कहती है? ये खुदा का बंदा लगता है। आपको देख के, मेरे को देख के कितने लोग पहचानते हैं खुदा का बंदा जाता? क्या हम वही कड़क की कड़क बैठे हैं? पिसे भी हैं, खुदाओं ने पिसे हैं कि वो कड़क का छिलका भी लिए लेके घूम रहे हैं। कितने लोग पहचानते हैं आप खुदा के बंदे हो, बबलू खुदा का बंदा है। जब आप बात करते हैं, आपकी बात से खुदा की कितनी खुशबू आती है, बातचीत से पता लग जाता आदमी किस स्टैंडर्ड से, कौन से मुल्क से आया है, कौन सी भाषा बोल रहा है। वो औरत कह रही है ये खुदा का बंदा लगता है, क्यों ना इसके लिए कमरा बनवा दे। वो खुदा में नहीं है तब भी पहचानती है खुदा का बंदा। जब हम नॉन क्रिश्चियंस में चलते हैं वो भी पहचान जाते हैं आप कितने खुदा में हो कितने नहीं हो। पूरा बंद रबा शमा। क्या ये यीशु मसीह हमारी जिंदगी में जिंदा हो गया? क्या हम मर का बीज दोबारा जिंदा हो गया? क्या हम सही तरीके से पिस रहे हैं? हम सही चक्की में तो बैठे हैं, कहीं दलिया तो नहीं बन रहा कि आटा बन रहा है। अगर दलिया बना तो फिर रगड़ना पड़ेगा। हाँ जींदी है पैर। अभी तो आटा बन रहा है, इसके बाद मैदा भी बनना है, अभी आगे भी चलेंगे। मैदे में एक और रगड़ा लगना है। हालेलुया बाबा शबा रबा दिरा दुरा ओ रबगडी बिगिडा बगडा बगडा बगडा
हालेलुया 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 रबगदिरा गदुरा बगदिरा गदुरा बगदा बारा शबात बाकी बारा बादिना नुनादिरा हालेलुया खुदावन मुझे सही अपनी हजूरी में पीस खुदावन हालेलुया दलिया मत बनने दे जब बाहर निकालते हो कहते दलिया बीमारों का खाना है खुदा बीमारों का खाना नहीं बनना नहीं हालेलुया हालेलुया खुदावन सही आटा बना हालेलुया सही तरीका से पीस और मुझे छान हालेलुया हालेलुया रबा थिरंद्रगड़ा हालेलुया छान मुझे हालेलुया 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 तारीफ करें थोड़ी देर खुदावन के लिए खुदावन मुझे 20 अच्छी तरीके से अपनी हजूरी में हालेलुया कि मैं सही आटा बन सकूं प्रभु हालेलुया ब्रेक मी हालेलुया हालेलुया अच्छी तरह कुचल प्रभु अपनी हजूरी में कुचल तोड़ प्रभु हालेलुया ओ change my heart oh God make it ever true change my heart oh God may I be like you sing again change my heart oh God make me ever true change my heart oh God may I be like you you are the potter I am a clay you are the potter I am a clay mold me break me and mold me that's what I pray change my heart oh God make me ever true change my heart oh God may I be like you hallelujah rabagadura change my heart oh God make me ever true change my heart oh God may I be like you hallelujah rabadirandragada sargadadira दुआ करे खुदावन हालेलुया मुझे अपने लायक बना प्रभु हालेलुया मैं तेरी हजूरी में चल सकूं प्रभु हालेलुया ओ मेरी जिंदगी को बदल दे प्रभु हालेलुया जैसा मैं हूं वैसा ना रहो प्रभु हालेलुया तेरी हजूरी में रोज बरोज आशीष पाता चला जाऊं हालेलुया ओ रबगदिरा गदुरा बगदा तीरी बिगिदा थ्रशना तुरान मारबा हालेलुया हालेलुया ओ खुदावन मुझे अपनी हजूरी में इस दाने को कुचल दे आटा बना खुदावन हर एक तरह की भूसी चोकर मेरी जिंदगी से निकल जाए हर एक तरह का छल कपट निकल जाए प्रभु हालेलुया ओ रब गदुरा बगधिरा गदुरा बगदा ओ रब गदुरा शिदा तुरा नमा रबा तुरा ओ रब गल बगधिरा गदुरा बगधरा गदुरा बगधिरा ओ रब खथुरा शिदा तुरा नमा रबा तुरा ओ रब गल बगथिरा शिदा तुरा हालेलुया सो शक्तिमान प्रभु तेरा धन्यवाद तारीफ करते प्रभु हालेलुया तूने अपने वचनों के द्वारा बात की खुदा हमें तेरी हजूरी में कैसे चलना है प्रभु तूने हमें सिखाया प्रभु हालेलुया तेरा धन्यवाद तेरी तारीफ करते प्रभु हालेलुया हालेलुया रब गलब गदिरा गदुरा हालेलुया खुदावन हमारी जिंदगी में बहुत सी कमियां कमजोरियां हैं खुदावन हालेलुया यीशु तेरे नाम से हर एक चंगी हो जाए प्रभु हर एक सुधर जाए प्रभु हालेलुया जैसा मैं वैसे ना रहूं प्रभु हालेलुया मैं पास्टर हक नवाज से गुजारिश करूंगा सारी इबादत के लिए सारे कलाम के लिए हालेलुया दुआ मांगिए प्लीज हालेलुया आसमानी बाप तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो तो जिंदा सच्चा बर खुदा है जो बोलता है जो कलाम करता है और जो कुदरत के कामों को अंजाम देता है जो बदल डालता है सोचों को हालात को ख्यालात को
इंसान के सारी जिंदगी को, उसकी रविशों को बदल डालता है। हालेलुया। कुछ उसकी सोच, उसकी निगाह को और उसकी उस राह को जिस पर वो चलता है उसको जानता और पहचानता, उसको बदल डालने की कुदरत रखता है। तू जो गुमराही और बरगश्ती से रहरास पर लाने की कुदरत रखता है। आसमानी बाप तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। जो कलाम किया गया उस कलाम के वसीला से जिनके ऊपर तेरी बरकत हो, जिनके जाने खुदा कि उन्हें खुद को धोने की जरूरत है, उन्हें तुझे खुदा का बेटा यीशु मानने की जरूरत है, तौबा करने की जरूरत है, तेरे कदमों में झुकने की जरूरत है, तुझको रुक उसके वसीला से अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है और एक नया इंसान बनने की जरूरत है, ताकि आसमानी बाप हो तुझ में हमेशा जिए, तेरे कलाम में जिए, तेरी पाकहज़ूरी में, तेरी अबदी बादशाहत में, तेरी अबदी जिंदगी में तेरे साथ जिए। हालेलुया। अपने बच्चों को बरकत दे, जहां जहां तेरा कलाम सुना गया सब पर तेरी बरकत हो, सबके दिलों में जहनों में समाये। खुदाम तेरा कलाम जलाली काम करे, शफा बख्शे, सलामती बख्शे, रहाई बख्शे, बंधन तोड़े, खुदाम नाकामियों को ने सबूत करे, नाराजगी को ने सबूत करे, गुनाह और नापाकी को ने सबूत करे और मौजज़ात करे, शफा के जलाली काम करे। हालेलुया। आसमानी बाप शैतान को जिंदगियों से, घरों से, सोचों से, राहों से, कारोबार से, हर जगह से दूर करे यीशु के नाम से। हालेलुया। और खुदा कुदुस बाप तेरे जलाल के लिए जो भी खड़ा होता है, खुदा तेरा खादम खड़ा है, तूने उसको अपने जलाल के लिए खड़ा किया है, उसको अपनी बरकत से महमूद शिखराने को, और जहां जहां तक भी खुदा जिंदगियां तेरे कलाम को सुनती, तेरी इबादत करती हैं, तुझसे दिल लगाती हैं, खुदा उनको बरकत दे, बरकत पर बरकत दे। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ। हर बीमारी, हर रोग, हर परेशानी तेरे यीशु नाम से जाती रहे, इसी वक्त जाती रहे। हालेलुया। नापाकी की तासीरें, उनके अख्तियार यीशु के नाम से खत्म होते चला जाए, जिंदगियों में, घरों में खत्म हो जाए। हालेलुया। जहां तक तेरी आवाज गूंजती है खुदाम, कुदरत के काम हो। हालेलुया। तेरे जलाल के काम हो। हालेलुया। तेरे नाम को बुजुर्गी हो। आपने जो खादम को जलाल के इस्तेमाल कर, जितनी जिंदगी इस बात में शामिल हुई, सबको तेरी बरकत मांगते हैं, सबके घरानों के लिए, उनके कारोबार, रोजी रोटी, मेहनत कोशिशों में तेरी बरकत मांगते हैं, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। आसमानी बाप, और सब तुझ में बढ़ते चले जाएं, तेरी हुजूरी में बढ़ते चले जाएं, तेरी कुर्बत में बढ़ते चले जाएं खुदाम, और तेरे कलाम को सुनने, समझने, अमल करने, अपने दिल में रखने में बढ़ते चले जाएं। हालेलुया। ताकि जोरावर बने, मजबूत बने, जैसा तू चाहता है। हालेलुया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो इस पूरी इबादत पर, सब जिंदगियों पर, घरानों पर, खुदा हमद और सताइश पर, सब कामों पर तेरी बरकत पर बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता यीशु मसीह आने तक हम सभी लोगों के साथ होती है। आमीन। हालेलुया। 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 Hallelujah. 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 हालेलुया। 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 खुदा परमेश्वर आप सबको आशीष दे, बरकत दे। अगर आपने कोई पर्सनल प्रार्थना करानी है किसी पर्सनल मैटर के लिए, जैसे पिछले दिनों में कई फोन आए, कईयों के फोन दुआ करने से फोन के ऊपर यहाँ तक पत्थर निकल गया। हालेलुया। हमारे में कोई कुव्वत नहीं, यीशु मसीह के नाम में कुव्वत है। कईयों ने वो वीडियो और ऑडियोज देखे हैं, गवाही भी सुनी है। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको कोई पर्सनल बात करनी है, पास्टर हक नवाज से बात कर सकते हैं। उनका फोन नंबर है 720-755-0364। मैं दोबारा बोलता हूँ 720-755-0364। ये पास्टर हक नवाज का है। और पास्टर बबलू का मेरा फोन नंबर है। अगर बात करना चाहते हैं, कोई खास दुआ कराना चाहते हैं, तो कोई पर्सनल मैटर है 720-620-2247 720-620-2247। और जो बाइबल स्टडी हमारी जो होती है, ज़्यादातर वेडनेसडे और फ्राइडे को होती है, और संडे को कलाम दिया जाता है बरकत के बारे में। हालेलुया। तो बाइबल स्टडी किया, हम सीखे खुदावन में हमने कैसे चलना है, कैसे आगे बढ़ना है। स्टडी यही नहीं आज का टाइम पास करता है जी,
मेरा लेसन पूरा लेक्चर देके चले गए, नहीं, हमारा काम है खुदावंद की यीशु मसीह के लिए फसल तैयार करना, नई खेती तैयार करना। हालेलुया। आप जहां पे भी हैं, जिस चर्च में भी हैं, जिस खादिम के साथ है, वफादारी से पढ़ते जाए, खुदावंद आशीष देगा। ठीक है जी। हमारा कड़क से शुरू हुआ था, अब ये आटा हुआ, आगे मैदे तक खुदावंद कैसे लेके जाता है, आगे कैसे पीसता है, कैसे है, सब बताएगा। और अगर आप और जानना चाहते हैं स्टडी के बारे में, तेल के बारे में, खुशबू के बारे में, पिछली वीडियोस देख सकते हैं। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।